गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नीट्यूड ऑफ बायोगेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे कि हम किस प्रकार से बायोगेंट फोर्स का मेजरमेंट करते हैं। हम सब जानते हैं बायोगेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि फ्लूइड्स के द्वारा लगाई जाती है जब उस कोई ऑब्जेक्ट में पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर पुट करते हैं तो उसमें हमें वेटलेसनेस नजर आती है, उसका वजन जो होता है कम हो जाता है। तो इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बायोगेंट फोर्स की। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर ऑन विच बायोगेंट फोर्स डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनमें बायोगेंट फोर्स डिपेंड करती है। फैक्टर ऑन विच बायोगेंट फोर्स डिपेंड। फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम कितना है। एंड दूसरी जो फैक्टर होता है वो डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, डेंसिटी कितनी है और वॉल्यूम कितना है। इन दो बातों पर हमारा बायोगेंट फोर्स डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा बायोगेंट फोर्स होगी, साथ ही साथ ज़्यादा डेंसिटी होगी तो ज़्यादा हमारा बायोगेंट फोर्स होगा। लाइक मरकरी, मरकरी के पास डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसके ऊपर आयरन भी फ्लोट कर जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर ऑन विच बायोगेंट फोर्स डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच बायोगेंट फोर्स डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर जो रहता है इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, इमर्ज इन अ लिक्विड। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे कितना पोर्शन, हाउ मच पोर्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इमर्ज विद इन द सब्सटेंस, कितना हमने उसे उसमें इमर्ज करके रखा हुआ है, पार्शियली, कंप्लीटली और फुली। तो उस कंडीशन में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर कितना बायोगेंट फोर्स लगेगा। और बायोगेंट फोर्स इज increased as the volume of object increased within a liquid, within a liquid। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेते चले जाएंगे, हाँ इस बात को हम बता दें, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहां बोला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना पानी के अंदर जा रहा है इस पे डिसाइड करेगा, ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा बायोगेंट फोर्स लगेगी। एंड नेक्स्ट थिंग, बायोगेंट फोर्स
इज मैक्सिमम when the when the solid solid object completely move into the liquid। जब लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से जब कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो बायोगेंट फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। बायोगेंट फोर्स इज गोइंग टू बी मैक्सिमम व्हेन द सब्सटेंस इज गोइंग टू बी मूव कंप्लीटली विद इन अ लिक्विड, पूरी तरह से डूब जाता है उसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में जो बायोगेंट फोर्स लगती है वो मैक्सिमम होती है। वन मोर थिंग, जो बायोगेंट फोर्स होती है वो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। बायोगेंट फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोगेंट फोर्स नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती कि उसका नेचर किस प्रकार का है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और दो बॉल है हमारे पास, बॉल 1 और एक बॉल है बॉल नंबर 2। दोनों का वॉल्यूम सेम है, बोथ हैव सेम वॉल्यूम V एंड बोथ हैव सेम वॉल्यूम V। और यहां पर हमारा लिक्विड है, हियर वी आर गोइंग टू हैव लिक्विड, यहां पर हमने लिक्विड से फिल कर रखा है। तो जब हम इसे लेकर के आते हैं नीचे डाउन, इसे भी डाउन लेकर के आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये है अभी पूरी तरह से समझ नहीं था, यहां पे था, तो यहां